गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़े हुए थे, जो कि अकाउंट्स तीन प्रकार के बेसिकली होता है। एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जो कि पिछले वीडियो में ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अब इसको हम लोग गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ट्रेडिशनल रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होगा। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल होगा डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। मतलब कि हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मोहन गिव कैश टू सोहन रुपीज 5000। तो इसमें पाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन गिव कैश टू सोहन, यानी कि सोहन को पैसा दे रहा है। तो सोहन अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा, ये हम लोग रियल अकाउंट के रूल में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रियल अकाउंट का क्या रूल होता है। रियल अकाउंट का वास्तविक खाता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसमें इसका मतलब इसका जो रूल है हम लोग देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? आने वाले संपत्ति का नाम और जाने वाले संपत्ति को जमा, यानी कि आने वाले संपत्ति को हम लोग डेबिट करेंगे और जाने वाले संपत्ति को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो अब जाने आने वाले संपत्ति क्या है? यानी कि बिजनेस में जो कुछ भी संपत्ति आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जो कुछ भी संपत्ति जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग देखें तो परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000। तो फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, और ये फर्नीचर परचेज किए हैं, हम लोग परचेज किए हैं, यानी मेरे पास आएगा। अगर स्टूडेंट के तौर पर मान के रखो कि लैपटॉप परचेज करेगा, तो लैपटॉप क्या है? उसके लिए संपत्ति है, और लैपटॉप उसके पास आ रहा है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तब यहाँ पर हम इस टर्म को समझेंगे कि परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000। तो इसका इंक्रीज क्या हो जाएगा इस रूल के अनुसार? तो इसमें क्या बोल रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो कुछ भी आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसमें आ क्या रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिंपल रूल है एकदम, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू, अब जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करना है।
तो जाने वाला संपत्ति यहाँ पर क्या है, फर्नीचर परचेज ₹10,000, यानी 10,000 कैश में पेमेंट करके हम लोग फर्नीचर परचेज किए। तो यहाँ पर जा क्या रहा है, 10,000 रुपया जा रहा है। तो 10,000 को पैसा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये जो अकाउंट्स है बेसिकली इसी रूल्स पे आधारित है, इसी रूल पे पूरा का पूरा अकाउंट्स ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छा से कवर करेंगे, और ये आप लोगों को भी थोड़ा इसमें मेहनत करना होगा, क्योंकि हर अकाउंट का रूल्स आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब थर्ड आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में जो कुछ भी हम लोग खर्चा करेंगे या जो कुछ भी लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे इस नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार, और जो कुछ भी इनकम हमको बिजनेस से होगा या गेन्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे उस चीज़ को, उस इनकम को। ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन्स के बारे में डील करता है। यहाँ पर लॉस और गेन्स के बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे किसी दूसरे क्लास में। तो एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन्स से संबंधित जो भी अकाउंट रहेगा उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है जर्नल एंट्री करने के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम आप लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम डील करते हैं। रेंट पेड किए कितना, ₹2,000। तब बिजनेस के लिए बिजनेस रेंट पेड किया 2,000 का। तो रेंट क्या है, रेंट एक्सपेंसेज है, रेंट एक्सपेंसेज है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेज, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर ये मेरा खर्चा है रेंट। तो रेंट जब खर्चा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, रेंट पेड ₹2,000। रेंट पेड ₹2,000 है। तो
कैश हम लोग पेमेंट किए, तो कैश जैसे ही इसमें गया कैश, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, तब इसमें अकाउंटिंग का रियल अकाउंट का रूल्स लागू हो जाएगा। तो रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि बिजनेस में जो कुछ भी संपत्ति आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो कुछ भी संपत्ति जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्या है, ये जा रहा है यानी कि जाने वाले संपत्ति है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश कितना, 2000। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी ट्रेडिशनल रूल्स। एक और रूल्स है मॉडर्न रूल्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।